हेलो नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2020 और 21 का क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। तब तो वो सेम ही रहता है, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी का मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मोल होता है। पदार्थ का है एसआई मात्रा का यूनिट क्या है, मोल होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है, तो ये है निर्वात में नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि परजीवी संबंध का उदाहरण कौन है, तो लाइकेन है, परजीवी लाइकेन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेरिकल्चर किससे संबंधित है, तो सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से है। ठीक है, रेशम उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखिए अगल ये है, अब 18/12 मतलब 2020 फर्स्ट शिफ्ट का है। अगला ये अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिए थे आपका आइंस्टीन सर। ठीक है, कौन, आइंस्टीन दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टेक्सोनोमी के जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल लिनियर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन बोला है एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है, तो फायर ब्लाइंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी अदिश राशि है, तो अदिश राशि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये सब एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बॉयल के नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु प्रदूषण का संकेतक क्या है, तो लाइकेम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म बोल रहा है, तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसिस ट्रिफोस्फेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पित्त रस शरीर में किस भाग में स्रावित होता है, तो ये लीवर में स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे पृथ्वी के भूमध्य रेखा बहुत करीब पड़ती है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया है आपका 19 तारीख का 12 में सेकेंड शिफ्ट का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि सूर्यग्राही रक्त समूह कौन है, तो AB प्लस है। ठीक है, क्या है, AB प्लस। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम 8000 था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान, मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन बोल रहा है नींबू के रस का पीएच मान कितना है, तो 2.4 होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन है, तो वेरी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बायोफाइट वर्ग का पौधा मैक्रेसिया और लिवरवर्ट है। ठीक है, चलिए अगला छूने के पानी का सूत्र होता है CaOH2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है फिर देखिए 30 तारीख का आ गया क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का है। बोल रहा है कि रक्त परिसरण तंत्र का हिस्सा नहीं है कौन है, तो ये ऑप्शन के अनुसार होगा, तो इसका बड़ी अर्थ हो जाएगा, ये रक्त परिसरण तंत्र का हिस्सा नहीं है।
अगला क्वेश्चन बोला बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिए थे। ठीक है, कौन सी उपधातु है, तो सिलिकॉन और जर्मनियम ये दोनों एक उपधातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन किसका भाग है, तो एक ये क्या है, एथिलीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया के उपचार में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, तो ये है अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1 GB में कितने बाइट होते हैं, तो 1000 बाइट होते हैं। बोला है कि मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है, तो ये ब्रेन से जुड़ा होता है। बोल रहा है अब अगला 30 तारीख का सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन आ गया। कोशिका की खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक 1965 में किया था। अगला क्वेश्चन है कौन एनीमिया वर्ग से संबंधित नहीं है, तो क्यूलेक्स मच्छर हैं जो एनीमिया से संबंधित नहीं है। अब बोल रहा है कि चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पिकस बेंगालेसिस है। ठीक है, क्या है, पिकस बेंगालेसिस है। अगला क्वेश्चन है कि बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4। अगला क्वेश्चन URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं हेपेटाइटिस रोग किससे होता है, तो ये जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबे यार, चलिए देखिए बोला कि विषाणु वायरस रोग कौन है, तो चेचक ये क्या है, विषाणु से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बोला है सूर्य का चमकीला सतह को क्या कहते हैं, तो फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अगला है प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी या प्रकाशीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए बोल रहा है छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है, तो अंकुर या विली कहते हैं। किस उपकरण में सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है, टेक्सोनोमोटर से। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का संयोग या बंध किसके साथ अधिक होता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि किस कंप्यूटर पीरियड में वेक्यूलर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, तो प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में वेक्यूलर ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अब 4 तारीख जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है 21 का। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, तो इसमें 3 कार्बन होते हैं। अगला है कि यूबुनुट क्या है, तो ऑप्टिकल सिस्टम है एक। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है अजैविक घटक के उदाहरण कौन है, तो सूर्य का प्रकाश, वर्णक, तापमान, ये सब क्या है, तो अजैविक घटना का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है इंटेल i9 क्या है, तो एगो माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है, तो उभयलिंग पुष्प है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि USCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टेटेड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल है। ठीक है, तो अब ख़त्म हुआ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।